हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज हम सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो कवर करने वाले हैं विकास भाई के साथ। उनके बाइक के बारे में डिस्कस करेंगे, उनसे पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। CB350 RS वो बहुत टाइम से ओन कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स भी उन्होंने फेस किया, बट एट द सेम टाइम इसके पहले वीडियो में हमने ओनली प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था। बट अभी हम अच्छी चीजों के बारे में भी बात करेंगे और प्रॉब्लम्स के बारे में भी पूछेंगे। नॉट द मेजर प्रॉब्लम, जो माइनर प्रॉब्लम्स जो कस्टमर्स फेस कर रहे CB350 RS को लेके, उसके बारे में भी पूछेंगे। आई थिंक एक ओनर्स के पर्सपेक्टिव में ये वीडियो हम कवर करने वाले हैं, और आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोग ओनर्स से सुनना चाहते हैं मोर देन रिव्यूअर्स और एनी अदर काइंड ऑफ जो भी बोलते हैं बाइक के बारे में। तो आई एम वेरी हैप्पी अगेन टू हैव हिम हियर अगेन, एंड उनको फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर गिविंग हिज वैल्यूएबल टाइम। शुरू करते हैं। विकास भाई, अगेन वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और टाइम निकालने के लिए, आपके सारे सब्सक्राइब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए। एंड शुरू करते हैं बाइक से। आप बताइए, आपने कब CB350 RS परचेस किया था, और ओवरऑल कितने टाइम से आप ओन कर रहे हो, और कितना किलोमीटर आपने चलाया है बाइक को? थैंक यू सभी को। तो बेसिकली मैं इसको लेने से पहले 1 साल हो गए हैं। मैं इसको काफ़ी टाइम से इसको पहले तो चेक कर रहा था, क्योंकि जब ऑलमोस्ट 1 साल ही हुए शायद इस बाइक को। जब से ये लॉन्च हुई थी तब से मैं इसको पहले तो देख रहा था। R&D आदमी अब कोई भी इतना हार्ड नहीं लगाएगा। 2.5 लाख रुपए अगर आप किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करोगे तो पहले आप उसके ऊपर देखना चाहोगे इसका रिव्यू कैसा आ रहा है, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। सडन कोई नई बाइक आएगी तो ऐसा भी नहीं है कि आपने लिया और लेके फंस गया। तो मेरे अंदर ये था कि थोड़ा पेशेंस था। तो मैंने ये था कि मुझे एक बार देखना है कि उसका रिस्पांस कैसा आया मार्केट में, क्योंकि और लोगों ने भी लिया था, बहुत लोगों ने यूट्यूब पे उसके रिव्यूज भी डाले हैं। तो शॉर्ट टर्म में मैं कभी जाना नहीं चाहता था। मैं एक लॉन्ग रिव्यू चाहता था लोगों को। इवन केवल मैं इसी के लिए और बाइक्स को भी देख रहा था, और मैं इस चैनल से भी काफ़ी टाइम से जुड़ा था। और काफ़ी मैंने क्वेश्चंस भी पूछे थे इस बाइक से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड, कि बेसिकली कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है। इवन मैं ESD की तरफ भी गया, उसके भी टेस्ट राइड्स लिए, बट मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई वाइब्रेशंस थे, अच्छा। मुझे फील नहीं आ रही थी वो चीज़ों में। हम्म। और एक तो मेरी हाइट ऑलमोस्ट 5'11" के आसपास है। ओके। तो मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना हो, और बहुत ज़्यादा ऊंची भी ना हो। एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो सूट भी करे और जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही स्मूथ हो। सही बात है। तो ESD में मुझे उतनी कोई पसंद नहीं है, तीनों में से कोई बाइक। जावा की तरफ मैं जाना नहीं चाहता था। तब तक मैंने आरी भी देखी, बट आरी के जितने भी क्लासिक रिबॉन जितने भी एडिशंस थे, उनका जो स्टाइल था वो मुझे पसंद नहीं था। हाँ, लोगों में हो सकता है कि बहुत लोगों को बहुत अच्छी लगती है, बट ये सबका अपना अपना पसंद है। सही बट बात। मेरा पसंद जो था वो एक अलग था। तो ये चीज़ थी। फिर तब तक ये रॉनिन भी लॉन्च हुई बीच में रिसेंटली, बट उसका इंजन मुझे कभी समझ नहीं आया कि वो किस चीज़ पे आके उन्होंने क्या सोची और कैसे बनाया। क्योंकि वो ना ही स्क्रैम्बल लग रही थी, ना ही वो रोस्टर टाइप की लग रही थी। आखिर वो क्या था मुझे भी नहीं समझ में आया। और वो भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी। देखो इसमें भाई, विकास अपडेट भी भाई, आई। देखो आप मेरे यूजुअली लाइव सेशन भी ज्वाइन करते हो, और मुझे आके हम्म, लोग जब पूछते हैं कि भाई कौन सा बाइक लेना चाहिए, देखो सारे बाइक्स अब जैसे बोल रहे हो कि अच्छे होते हैं, मतलब डिपेंड करता है पर्सनल चॉइस, हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम सब बाइक लेते हैं। बट जब लोग आके बोलते हैं भाई जल्दी बोलो, क्लासिक लेना है या रॉनिन लेना है, दोनों बाइक इतने डिफरेंट है, मतलब उनको चूज करने में भी ना बहुत कुछ मैटर करता है। जैसे आपके रिक्वायरमेंट, जैसे आपने बोला था कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या थे, उसके हिसाब से ये बाइक्स मैच नहीं कर रहे थे। तो आप समझ सकते हो ना कि कितना डिफिकल्ट होता है हमारे जो व्यूअर्स और हम्म। सब्सक्राइबर जब क्वेश्चन पूछते हैं आंसर करना। ये चीज मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि भाई देखो, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको हमेशा लेना चाहिए जो आपको पसंद है, जो आप चाहते हो उसको समझना बहुत मुश्किल है, आई थिंक, बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। डू यू एग्री? हाँ, ये तो मैं मानूंगा, क्योंकि मुझे एक ऐसी बाइक थी जिसका टर्निंग रेडियस वगैरह सारी चीजें बहुत इजी हो, टर्निंग जो कि रेडियस रॉनिन बहुत में नहीं बढ़िया थी। है CB350 RS का, इज हाँ, लाइक जो कि शॉकिंगली मैं गुड, मतलब कहीं पे भी छोटे से जगह पे भी टर्न कर सकते हो आप, इतनी बड़ी बाइक है।
इज हाँ, अमेजिंग। इतनी बड़ी होने के बाद और ऑलमोस्ट 180 किलो की बाइक हाँ, आप इजिली चलाते हैं, तो करेक्ट। आपको पता नहीं चलता कि आप इतनी भारी बाइक लेके चल रहे हो। हंड्रेड इवन परसेंट जब हंटर आई थी, हाँ, हंटर एक्चुअली क्या था, मैंने जब उसकी टेस्ट राइड ली थी, वो हाइट के अकॉर्डिंग मुझे सूट नहीं कर रही थी, क्योंकि आपने मेरी हंटर हाइट भी के चलाया अकॉर्डिंग था जब थोड़ी। आपने CB350 RS लिया, हंटर भी चलाया था आपने? हाँ, हंटर की भी मैंने टेस्ट राइड ली, बट वो कहीं ना कहीं मुझे हाइट को लेके थोड़ा इशू आ रहा था, थोड़ा छोटा भी लगता क्योंकि है ना थोड़ी बाइक, कॉम्पैक्ट सा है। हाँ, कॉम्पैक्ट भी है, प्लस थोड़ी वो नीचे थी, उसका ग्राउंड क्लियरेंस भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। हाँ, तो हाइट को लेके वो मुझे जच नहीं रही थी, बट आप तो हाइट के मैंने बारे उसको। में बोल रहे हो, तो जिनका हाइट अराउंड 5'5", 5'6" है, क्या उनको आप रेकमेंड करोगे हंटर? हाँ, अगर वो पसंद करते हैं, उनका अगर वो आरी की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है, हम्म। वो तो मैं कहूँगा हाँ, आप ले सकते हो, तो क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन मुझे बस आता है हाइट विकास इशू भाई, लगी। जो मैं आपको पूछना चाहता हूँ। मेरे हमेशा क्वेश्चन आता है कि CB350 RS का सीट हाइट थोड़ा ज्यादा है, ठीक है? तो हम्म। जिनका हाइट 5'10" है, उनको सीट हाइट के रिलेटेड इश्यूज हैं, तो क्या उनको CB350 RS के तरफ जाना चाहिए या हंटर की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि आपने बोला सीट हाइट थोड़ा हंटर का कम है, तो आप क्या रेकमेंड करोगे? अगर 5'10" है, जैसे ऑलमोस्ट मेरी भी सेम हाइट है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। हम्म, अगर आप बूट्स वगैरह पहन के चल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आर एस जैसी बाइक आप कहीं भी घुसा दीजिए। बट जब बात आती है 350 की, अगर आप 310 है, तो हाइट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पैर आपके कहीं थोड़े नॉन एडजस्ट हो रहे हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल सा भी फील हो सकता है। हाँ, कुछ लोगों को शायद ना भी हो, मगर जो बहुत ही एकदम ही डाई हार्ट फैन है आर के, शायद वो पसंद भी नहीं करेंगे सुनना, उनकी उसकी नेगेटिव पार्ट्स नहीं सुनना पसंद करेंगे, नहीं सही वो बात। मानेंगे ही नहीं। बट जो इस चीज़ को मानता है कि नहीं, वो ठीक है, भले वो फैन है आर के इवन, बट वो नेगेटिव भी एक्सेप्ट करते हैं, और हाइट उनकी अच्छी खासी है, तो कहीं ना कहीं वो उनको ये पता होगा कि आरी में ये चीज़ का इशू आएगा, और अदरवाइज आपका बाइक चलाने में अच्छी है होगी। बट आपका मैं एक्सपीरियंस मुझे कैसा रहा है जब पहली बार आप टेस्ट राइड किए थे बाइक को? आपको क्या पावर चीज डिलीवरी ऐसा लगा में तो अंतर है, पावर हाँ, डिलीवरी में रियली बहुत शॉकिंग बहुत है। डिफरेंस आता है। आरी 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 उससे कंपेयर में थोड़ी पीछे रह जाती है, ओके। और आर एस, होंडा आर एस जो है उससे काफी आगे निकल जाता है। और अगर आप क्लासिक से अगर और इसको कंपेयर करते हो, क्लासिक या मीटियोर, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, आई गेस। नहीं, आपको क्या बिल्कुल लगता नहीं। एक चीज तो मुझे ये चीज मिला कि आपको गर्मी बहुत आएगी, आप थोड़ा लॉन्ग टर्म चलाएंगे हंटर या किसी भी आर की बाइक को, तो आपको पैरों के बगल में बहुत हीट, पता नहीं क्यों ऐसी मुझे फील हुआ, दूसरों को हुआ कि नहीं हुआ, और मतलब हीट बहुत ज्यादा महसूस होगी कि गर्म ज्यादा हो रही है गाड़ी। आई गेस वो साइलेंसर होता है या उसका इंजन हो रहा है, बट ये चीज आर एस में मुझे अभी तक फील नहीं हुई। है? तो सीबी थ्री अगर फिफ्टी आप आर एस का इंजन हीटिंग का बिल्कुल इश्यूज नहीं है। जैसे मेरे नहीं, को सब्सक्राइबर्स पूछते रहते हैं कि हीटिंग के इश्यूज है या नहीं CB350 RS में, उनको क्या बोलना चाहोगे आप? नहीं, ये चीज नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि साइलेंसर तो आपका गर्म होगा, वो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी बाइक्स में होता है। अभी बाइक्स में। चाहे वो 100 सीसी की बाइक ले लो आप, चाहे वो 1000 सीसी की बाइक ले लो, वो तो गर्म होना ही होना है। बट जो इंजन होता है, आप अगर नई बाइक जो हंटर आई है उसमें भी गर्मी है, गर्म हो रही है, इवन क्लासिक रिबॉन वगैरह ये सब में भी वो हीट हीट जो है वो देता है। वो देता है। ये चीज मैंने नोटिस किया हुआ है। और ब्रेक्स कैसे उस लगे चीज को आपको लेकर बाइक के? क्या चीज, ब्रेक्स, ब्रेकिंग कैसा लगा आपको, ब्रेकिंग? ब्रेकिंग तो बहुत awesome है। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक डिस्क ब्रेक की गाड़ियां चला रहे हो। हम्म। मतलब पहले जो मेरे पास गाड़ी थी वो ड्रम ब्रेक है, हम्म। बट ये पहले है कौन सी कि बाइक चलाते थे आप? मेरे पास होंडा की थी, हम्म। होंडा शाइन थी, 125 सीसी। हम्म। तो वो थी होंडा की, एक्टिवा थी, उससे पहले भी एक शाइन थी, और उससे पहले सुपर स्प्लेंडर हुआ करती थी। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि आपके पास शाइन, आप इसके पहले शाइन चलाते थे। अगेन ये भी एक क्वेश्चन आता है कि बहुत लोग ऐसे बाइक्स चलाना चाहते हैं, जैसे कम्यूटर बाइक्स होते हैं जो काफी कंफर्टेबल होते हैं, हम्म। वो अपग्रेड करना चाहते हैं, और वो उनको एक ऐसा डर रहता है कि भाई मैं 350 सीसी के बाइक पे आप जब अपग्रेड कर रहे हो, इतना पावर डिफरेंस है,
तो क्या मैं चला पाऊंगा या कॉन्फिडेंस कैसे रहेगा, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? क्या आप रेकमेंड करोगे अपग्रेड करना फ्रॉम 125 सीसी टू डायरेक्ट 350 सीसी? बिल्कुल रिकमेंड करूंगा। बाकी बाइक्स का तो मुझे नहीं पता, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। आप जब कभी किसी भी बाइक का टेस्ट राइड लेने जाते हो, वहां आपको कोई फील नहीं होता क्योंकि वो आपकी बाइक नहीं है। करेक्ट। आपने लिया, ट्राई किया, 4 राउंड घुमाओगे, वापस सेंटर पे चले जाओगे। हाँ, आपको पावर डिलीवरी समझ में आ जाएगी, सारी चीजें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा आइडिया लग जाएगा। पर जब आप शोरूम से अपनी बाइक खरीद के लाते हो ना, तो फर्स्ट डे आपको थोड़ा कहीं ना कहीं एक बार मन में रहता है कि ऐसा ना हो कि किसी को मैं ठोक दूँ, या कहीं ऐसा ना हो। सही तो बात। जब मैं निकाल के लेके बाइक आया, तो सबसे पहले मैं बगल के पेट्रोल पंप पे गया और वहां पे मैंने तेल भराया। उसके बाद वहां से ऑलमोस्ट मेरा घर 5 से 6 किलोमीटर दूर था। तो लिटरली था कि मैं सेकंड गियर से आगे नहीं बढ़ा। अच्छा। ये पहले 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 दिन की बाइक राइडिंग थी। और मैं ये चीज बता रहा हूँ, थर्ड डे जब मैं बाइक लेके निकला, सेकंड डे शायद मैंने चलाई ही नहीं थी, और जब मैं थर्ड डे निकला तो मैं एज नॉर्मल चला रहा था जैसे मैं अपनी शाइन चला रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस था एक चीज तो बाइक मैंने भी चलाने में। नोटिस किया है CB350 RS और हाइनेस दोनों बाइक्स में, कि बहुत इजी है चलाने के लिए। आपको मतलब टाइम नहीं लगता है समझने के लिए बाइक को। आप स्पेशली आप जब देखते हो और स्पेसिफिकेशंस देखते हो कि भाई 350 सीसी का है, क्या मैं इसको चला पाऊंगा, जब आप चलाओगे ना 5-10 मिनट के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई नॉर्मल कंप्यूटर बाइक चला रहे हो। इतना पावर है, हम्म, और वेट बिल्कुल भी फील नहीं होता है, स्पेशली जब आप सिटी में चलाते हो। ये एक चीज तो मैंने भी नोटिस। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं लगता कि गाड़ी आपसे गिर जाएगी या ऐसा कुछ होगा। वेट बिल्कुल समझ में नहीं आता, समझ में आता ही नहीं है। इवन बुलेट में भी आपको वेट फील होगा, बट ये इतनी हल्की है और इतनी लाइट वेट है। ऐसा भी नहीं है कि हवा में उड़ रही है, सड़क को पकड़ के नहीं चलती। सड़क को बहुत अच्छे तरह से पकड़ के चलती है, बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है। कीचड़ वगैरह आप कहीं भी चला लो। इवन बारिश में भी मैंने चलाई है। रिसेंटली बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, हर तरफ कीचड़ लग रहे थे, वहां भी ये बहुत ही बेहतरीन तरह से फील हो रही थी। कहीं भी ऐसा नहीं था कि गाड़ी फिसल रही हो। इवन पथरीले इलाकों में चले जहाँ पे सड़क बन रही थी, वहां पे भी ये बाइक बिल्कुल स्मूथ, ऐसे मक्खन की तरह चल रही थी। कोई प्रॉपर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इवन जो भी देखता है चौराहे पे एक बार पूछता है भी कि कौन सी बाइक है, क्योंकि अभी भी लोगों ने शायद ये देखी नहीं है अपनी। कई तो लोगों जैसे ने अभी मेरे से सर भी पूछ अभी लिया। बता रहे हैं, आप जैसे जिस तरह से आपने बताया कि वेट हल्की है, लाइट वेट है। वेट में बहुत कम वेट नहीं है, जैसे अभी लोग समझ रहे हैं कि भाई लाइट वेट है, ऐसा नहीं है। वेट है बाइक में, बट उसका वेट मैनेजमेंट इतना बढ़िया है कि जब आप चलाते हो आपको बिल्कुल वेट फील होता नहीं है। ये बोलना चाह रहे हैं सर, क्योंकि जिस तरह से आप इसको मेन्यूवर कर सकते हो ना सिटी में, आई थिंक इस सेगमेंट में कोई भी बाइक में उस तरह का कंट्रोल नहीं मिलता है, बॉडी कंट्रोल और वेट मैनेजमेंट। आई थिंक इस पे हम मैं सेम सेम चीज मैं भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ सर। जैसे अगर आप एक्सेप्ट करते हो इस बात को कि वेट मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है CB350 RS हाइनेस दोनों का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, कुछ दिन पहले की बात थी। इसी वीक में हुई थी, आई गेस ये मंडे को थी। मैं ऑलमोस्ट BHU की तरफ से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। तो बीच रास्ते में मिट्योर इतना कोई बंदा चला रहा था, जस्ट पास में। फिर उन्होंने कहा कि क्या आप रोक सकते हैं बीच में बाइक? फिर मैंने बीच में रोका बाइक। और पहले तो उन्होंने पूछा कि मैंने अ, ये बाइक देखी है रिसेंटली, बट इससे पहले उन्होंने हाइनेस देखी थी, बट उससे पहले उन्होंने हाइनेस की जगह मिट्योर खरीदी है। बट वो फिर भी पूछ रहे थे क्या परफॉर्मेंस है, कैसी परफॉर्मेंस है। मैंने सारी चीज़ें बताई, बट उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि नहीं, वो चलाने में तो ये बहुत भारी है मिट्योर, और लगता भी है, और थोड़ी बल्कि डिजाइन है, बट ये चीज उसमें फील नहीं होती, और वो थोड़ी स्टाइलिश है। बट एक और बात है, एक और चीज है जो लोग पूछते हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि भाई मुझे CB350 RS खरीदना है, बट वो दिखने में स्प्लेंडर जैसा है, ऐसे सब मुझे मैसेजेस आते हैं। और लोग ऐसा नहीं है कि शोरूम में जाके देखते हैं, फोटो देखते हैं और बोलते हैं कि स्प्लेंडर जैसा दिखता है, छोटा लगता है। इनफैक्ट ये जो बाइक है,
इसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्लासिक से ज्यादा है, क्लासिक 350 से अगर स्पेसिफिकेशंस देखते हो आप। तो लोग आपको क्यों लगता है कि ऐसे बोलते हैं? आपको लगता है कि फोटो में जैसा दिखता है और रियल लाइफ में जैसा दिखता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है? आपको ये बात आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि स्प्लेंडर है, क्योंकि बहुत डिफरेंस है। आप एक 100 सीसी बाइक को आप 350 सीसी के बाइक के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो आई गेस 350 सीसी बाइक की बेइज्जती कर रहे हैं आप। बट रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप दोनों बाइक की टेस्टिंग कर लो। सही मैं बात। तो ये कहूंगा, आपको और खुद ही पता चल जाएगा कि क्या एहसास है उस पर चलाने में। और इन दोनों में इस आपको हाइनेस और आरएस, जो दो ऑप्शन था आपके पास, तो आपने हाइनेस क्यों नहीं लिया, आपने आरएस क्यों लिया? एक्चुअली कंपनी, ये तो मैं मालूंगा, कंपनी हाइनेस को ज्यादा प्रमोट करती है रेदर देन आरएस को। करेक्ट। मे बी इसलिए, क्योंकि जो मेन कंपटीटर है वो बुलेट का आरएस हाइनेस ही है रेदर देन आरएस। करेक्ट। अब मुझे पहले आरएस पसंद, मतलब हाइनेस पसंद थी, बट आरएस की तरफ मैं इसलिए गया कि थोड़ा वो स्पोर्टी डिजाइन थी। हालांकि सारी चीजें उसमें सेम थी, इंजन सेम है, परफॉर्मेंस सेम है। डिजाइन को लेके आप जो, मतलब आप हाँ, भी यही थोड़ा बोलोगे डिजाइन उनके था। लिए जो खरीदना चाहते हैं बाइक की, आप देखो आपको डिजाइन जिसका पसंद है आप उस बाइक की तरफ जा सकते हो। दोनों हाँ, बाइक में वो तो तो कोई आप, डिफरेंस नहीं है, हाँ, दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या पसंद आता है। बट आई अब हो थिंक, सकता है कि आप, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, उसमें एक फीचर है, जैसे आप आपके फोन को कंट्रोल कर सकते हो, बटन दिया गया है हैंडल बार में हाइनेस में। क्या आपको लगता है कि आरएस में भी ये फीचर देना चाहिए था उनको, क्योंकि प्राइस भी हाँ, ज्यादा ये है? चीज देना चाहिए था। मुझे लगता है कि उससे तभी 10,000 महंगी है आई गेस सो, स्टिल फीचर्स नहीं है, तो आई ये थिंक चीज देना देनी चाहिए चाहिए था, थी। देना चाहिए था। पहले आप और थोड़ा आपको कॉस्ट पिलियन का बढ़ा सीट देते। कंफर्ट कैसा लगता है? आरएस का पिलियन कंफर्ट के बारे में भी लोग पूछते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि हाइनेस का पिलियन कंफर्ट थोड़ा अच्छा है। तो आरएस के बारे में क्या बोलते हो आप? अच्छा है, क्योंकि मैं खुद भी बैठा हूँ अपनी बाइक पर, मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई। इवन मेरे फ्रेंड्स भी बैठे हैं, हम्म। तो उनको भी कहीं से ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम्म। इवन मेरे दोस्त का जो घर है, हम्म। तो वो थोड़ी उबड़ खाबड़ रोड से जाते हैं। हम्म। तो पहले जब हम लोग शाइन से जाते थे उसके हम्म। घर पे, हम्म। काफी ज्यादा जम्स होते थे और जर्क आता था। बट इस बार वो जब बैठा था पीछे और जब हम उसके घर पे गए, तो उसके मुंह से खुद निकला कि पता ही नहीं चला कि जर्क भी है इस गाड़ी में। मतलब ये गाड़ी तो बहुत बेहतरीन है। मतलब तब ये समझ में आया कि उसका जो सस्पेंशन है बहुत स्टिफ नहीं है, बहुत बहुत अच्छा है। और इस तरह की जो उबड़ खाबड़ रोड है उसमें उतने ज्यादा जर्क नहीं लगते, इसलिए वो मैनेज करके चली जाती है। और लोग ये उसको भी तो पीछे पूछते पता ही नहीं चला। हैं, लोग ये भी पूछते हैं कि सस्पेंशन कैसा है। तो आपको लगता है सस्पेंशन कंफर्टेबल है आरएस का? ये बहुत सस्पेंशन ज्यादा। अच्छा है। हम्म। बस ये है कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ पीछे पकड़ने के लिए होना चाहिए था। हाँ, ये शायद बात ये तो मुझे लगता है कि कंपनी को ये चीज समझना चाहिए और निकालना चाहिए कोई ना करेक्ट। कोई एसेसरीज, ताकि, एक्सेसरीज को लेके क्या बोलते हो आप? कंपनी को हाँ, लाना कंपनी चाहिए? को इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए और एसेसरीज उसको निकालने चाहिए, ताकि वो उसको पीछे लगवा सकें, या और भी अगर एसेसरीज निकालें, ऑप्शंस देना चाहिए ब्लूटूथ का भी, कि वो अपग्रेड कर सकें। अभी हमने क्योंकि अच्छी मैंने चीजों अभी, के बारे में तो हमने अभी डिस्कस किया। आपको मैं थोड़े से क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ द लाइक पीपल जो मुझे पूछते हैं यूजुअली। तो उनके भी क्वेश्चंस मैं अभी इंक्लूड करने वाला हूँ। आप मुझे शॉर्ट में बता सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसको लेके। मडगार्ड के इश्यू को लेके आप कोई मतलब इश्यूज फेस किए हैं जब आप बारिश में चलाते हो? इससे कोई मेजर इशू हुआ है आपको? मैंने ये चीज़ तो मैंने पहले देखी थी, वीडियो यूट्यूब पे वीडियोस पे मैंने पहले देख लिया था कि बहुत ही कीचड़ फेंकता है ये लोग। तो मैं इतना श्योर था कि ये गाड़ी इतनी कीचड़ फेंकेगी, और है भी। इस रियलिटी यही है कि अगर इसमें, अगर अगर एक्स्ट्रा चीज़ें ना लगाएं, तो ये पीछे वाले को तो नहला देगा, और आगे भी जो इंजन पे है काफ़ी कीचड़ आएगा। तो तब तक ये तो एसेसरीज कुछ आ चुकी थी। तो जब मैं सर्विस सेंटर पे था, तो उसका जो आगे का मड फ्लैप था वो मुझे वहीं पे मिल गया, तो मैंने वहीं पे लगवा दिया।
तो कोई मेजर इशू तो नहीं है ना, मतलब मड ज्यादा फ्लैप का इशू नहीं है। प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं? हाँ, मतलब का प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया। सर्विस सेंटर के अंदर जो इंजन के बीच में जो है, उन्होंने एक और चीज लगाई। वहां पे मुझे सर्विस सेंटर वालों ने बताया कि जो इंजन के पास, इंजन टायर बीच में सेंटर में टायर के पास उन्होंने एक मड फ्लैप लगाया वहां पे भी। तो मुझे सर्विस लोग सेंटर से मिल गया। तो लोग तो इसको वहां पे लेके उन्होंने अगर लगा दिया। बोलते हैं कि बाइक खरीदना ही नहीं है मुझे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मड फ्लैप तो एक माइनर इशू है, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तो कोई नहीं, प्रॉब्लम ये तो तो नहीं आप होगी ना कर इससे? सकते हैं। ठीक। बाकी जो पीछे के लिए होता है, अगर मैंने खरीद लिया था ऑनलाइन, मुझे ऑलमोस्ट ये 700-800 का मिला था। तो मैंने ये इशू ऑलरेडी तो रिजॉल्व अमेजोन हो से, जाता है, कोई मेजर हो प्रॉब्लम नहीं जाता है है, इसको। कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप अगर 2.5 लाख की बाइक खरीद सकते हो तो मेरे ख्याल से 2-3 हजार आप और लगा सकते हो। सही बात है, सही बात है, बट होंडा को आई थिंक ये खुद हाँ, ऑफर ये करना करना चाहिए चाहिए। कि अगर उसके खुद के ऐसे सीरीज होंगे हाँ। तो उसको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें 100%। आपको एक 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 शॉप पे मिल जाएंगी। सही बात है, और जितना मेरे को अभी पता है होंडा ऑलरेडी इस पर काम कर रहा है, बट वो खुद अपने खुद के जो एक्सेसरीज है वो नहीं दे रहा है, थर्ड पार्टी के एक्सेसरीज बहुत सारे सर्विस सेंटर में अभी वो ऑफर कर रहा है। बट आई थिंक कंपनी हम्म। को खुद बना के देना चाहिए, बट एटलीस्ट कुछ सोल्यूशन तो है, वो भी तो मैटर करता है। हाँ, खुद इन्हों को देना चाहिए। ये सही चीज बात। तो मैं मानूंगा, क्योंकि अभी ये धीरे धीरे लॉन्च कर रहे हैं। और जहाँ तक है, डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे बताया भी था कि अभी वो जो पीछे पकड़ने के लिए है वो अभी लॉन्च करने वाले होंगे। अब वो कब तक करेगी ये श्योर नहीं है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं, पेंट पीलिंग इश्यूज और रस्टिंग इश्यूज। आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है इसके साथ, या अभी तक किसी मेरे को साथ जानते हो? कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। रस्टिंग और ये मैंने काफी वीडियोस देखे भी हैं, लोग बताते हैं। और खास तौर से ये मैंने देखा है, जो एनिवर्सरी एडिशन है हम्म। एनएस में, इसमें मैंने लोगों को देखा है। बट मैंने ये भी देखा है, लोग करते क्या है कि नई बाइक आएगी तो वो जाके टेफलॉन कोटिंग या उसके ऊपर रैप करा देते हैं। हम्म। और जब वो उतरने लगता है, फटने लगता है, जब वो उसको उतारते हैं, उसके साथ फीलिंग भी उतर आती है, उसके हम्म। पेंट भी उतर आते हैं। हम्म। जब लोग कहते हैं कि पेंट खड़ रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। अब अगर आप कोई चीप क्वालिटी की चीजें आप चिपका दोगे अपने बाइक के ऊपर, तो आई गेस मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो वो डैमेज करेगा आपकी बाइक को। विकास भाई, एक और तो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अभी इसका रस्टिंग इश्यूज का डिस्कशन चल रहा है, तो मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था। मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जो रस्टिंग के इश्यूज है यूजुअली मैट पेंट में आ रहा है, ठीक है। और मैट पेंट हम जानते हैं कि एक थिन लेयर ऑफ पेंट होता है, जब आप ग्लॉस पेंट को कंपेयर करते हो। तो जो मैट पेंट है उसमें थोड़े से रस्टिंग इश्यूज ज्यादा आ रहे हैं। तो आई थिंक एक और जो बात आपने बताया कि कोटिंग वोटिंग करने का जरूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बोला, आपके बाइक को अच्छे से मेंटेन कीजिए, शैम्पू से वॉश कीजिए, और रस्टिंग आप रोक सकते हो एक हद तक। आप इस बात को मानते हो? हाँ, काफी हद तक माना जा सकता है। इवन अगर हम बाइक पर ध्यान दें तो भी हम रस्टिंग को काफी हद तक रोक सकते हैं। जैसे आप अगर अपनी बाइक को प्यार से रखो, मतलब आप कभी भी बाहर निकलने से पहले अच्छी तरह से उसे साफ करो, फिर जब भी आप राइडिंग करके आते हो शाम को, मानते हैं हर आदमी थक जाता है, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, बट अगर आप प्रॉपर केयर करोगे, साफ करोगे, जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि वाटर लॉगिंग है, यहाँ वो पानी से होके आ रही है बाइक, वहाँ आप एक नॉर्मल वेट, मतलब सूखे कपड़े से उसे साफ कर दोगे, बस। तो मुझे नहीं लगता है कि इन फ्यूचर में वो रस्टिंग आपको इश्यूज कभी आए। होगा। करेक्ट, करेक्ट। सही बात बोला आपने। और आपको कोई इश्यूज आप फेस किए हो पर्सनली जो आप बताना चाहते हो CB350 RS को लेके? सबसे बड़ा मेजर इशू वही था, बैटरी से रिलेटेड। अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार बस अ, उसका क्लच ढीला हो गया था, तो वो तो सर्विस में गई जब 500 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो गए थे, और उन्होंने बोला था कि 30 डेज या इसके बीच में आपको कराना होगा। तो उन्होंने सारी चीज़ें वही रिजॉल्व कर दी, और मैंने उनको बताया भी था कि नियर अबाउट मुझे 800 से 900 किलोमीटर अभी रन करनी है बाइक को सीधे वाराणसी से नोएडा जाना। तो आप सारी चीज़ें चेक करना, ऐसा ना हो कि मुझे वो इशू दोबारा आ जाए कि हम्म। बीच हाईवे पे अगर वो गाड़ी रुक गई हम्म। तो मेरे लिए बहुत ही बहुत बड़ा इशू हो गया। प्रॉब्लम हो जाएगी, हम्म। क्योंकि वहां कोई नहीं मिलेगा मुझे। सही बात है। बट आप क्या रेकमेंड करोगे? आपके हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि क्या आप इस बाइक को नहीं, रेकमेंड मैं करोगे? तो रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ के जो बिग बिग शोरूम है
उन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया जब मेरे साथ इशू हुआ भी। हम्म। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इवन वो खुद मुझे कॉल करते थे, पूछते थे, हम्म। और हर एक चीजें जो भी बाइक में हो रही थी हम्म। वो हर थोड़ी थोड़ी देर पे अपडेट कर रहे थे। इवन एक एक घंटे पे मुझे फोन आ रहे थे कि आपका स्टेटस यहाँ है, आपकी गाड़ी की ये चीज हो चुका है, ये चीज हो चुकी है, हम्म। आपने बैटरी फॉल्ट हुआ था, बैटरी रिप्लेस हो चुकी है, आप गाड़ी आके ले सकते हैं। हम्म। इवन उसके बाद बनने के बाद मैं डीलर पे गया, डीलर ने सारी चीजें बताई। बैठे, मैं उनके साथ बैठ के उन्हें डिस्कस किया, सारी चीजें बताई कि हमारे साथ उनके ओनर आ रहे हैं और एसए वालों के साथ मीटिंग है। नेक्स्ट डे उनकी मीटिंग भी हुई। उन्होंने उसका फोन करके मुझे रेजोल्यूशन भी बताया कि क्या रेजोल्यूशन हुआ है, नेक्स्ट टाइम आपको अगर कभी इशू आता भी है या कभी दिक्कत हो गई तो आप कैसे कर सकते हैं इन फ्यूचर। अगर बीच रास्ते में आपका पेट्रोल खत्म हो गया तो आपको 20 लीटर तक का तेल मिलता है। हम्म। तो ऐसी ऐसी चीजें वो बता रहे थे, तो तो वो सारी चीजें बताई। ओके। ओके। तो सपोर्ट अच्छा है होंडा का, मैं तो रिकमेंड करूंगा। हम्म। गाड़ी अच्छी है, अगर आप प्रॉपर केयर करते हैं हम्म। तो आई गेस ये सबसे बेस्ट मशीन है। अदरवाइज आप अगर प्रॉपर केयर नहीं करते, आप कितनी भी अच्छी बाइक खरीद लो, चाहे वो BMW की क्यों ना हो, वो आप कूड़ा बना दोगे। रस्टिंग के अभी आपको कोई इशू नहीं आया ना बाइक के साथ? अभी तक टेस्टिंग का ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं प्रॉपर केयर करता हूँ। जब भी आता हूँ तो प्रॉपर उसे अपनी बाइक को सफाई करता हूँ कि उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल ना रहे, कोशिश मैं करता हूँ। और कोई भी वाटर की चीज़ें अगर कहीं हो तो मैं उसे हटा देता हूँ चीज़ें, ताकि बहुत। ऐसी चीज़ें ना रहे। तो आई अब थिंक फ्यूचर ये में क्या होता है ये तो नहीं नहीं पता बताइए। चलेगा। नहीं बताइए प्लीज, फ्यूचर में आप कुछ बोल रहे थे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उसको डेली ध्यान रखूंगा तो फ्यूचर में ऐसा कभी कुछ दिक्कत होने वाली है या रस्टिंग से इशू होती है। इफ होती है तो डेफिनेटली मैं अपडेट जरूर करूंगा कि मुझे इतने दिनों बाद मुझे कहीं ना कहीं रस्टिंग के इशू दिख रहे हैं। तो सर ने जैसे बताया कि आपको पहली बात तो मैं बता देता हूँ, विकास भाई और मेरा कैसे डिस्कशन चला। उनको मैंने इसके पहले भी रेकमेंड किया था कि CB350 RS की तरफ जाओ, एंड उन्होंने परचेज डिसीजन मतलब डिसाइड करने के पहले उन्होंने बहुत सोचा रहेगा, फिर ही फाइनली डिसाइडेड टू गो फॉर द बाइक। फिर उन्होंने एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कम्युनिटी में, उनके जो डिलीवरी के फोटोज थे उन्होंने शेयर किया था, मैंने पोस्ट किया था कम्युनिटी सेक्शन में। बट थोड़े दिन के बाद, मे बी एक हफ्ते के अंदर, उन्होंने मेरे को एक मैसेज किया कि भाई मेरा गाड़ी बंद हो गया है और RSA को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और ये देख के मेरे को एकदम शॉक हो गया मैं, क्योंकि देखो मैं जब भी कोई बाइक सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, देन आई फील बैड, राइट, बिकॉज आई वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस डिसीजन। तो मेरे को बहुत बुरा लगा, बट बहुत अच्छा लगा आज सर से बात करके कि उनको उनका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो चुका है। वो नेगेटिव थे इनिशियली, बट अब उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है कंपनी की तरफ से, और वो ये सब होने के बाद भी रिकमेंड करते हैं और सजेस्ट करते हैं लोगों को इस बाइक की तरफ जाने के लिए। तो थैंक यू सो मच सर बताने के लिए। अगर आप और कुछ बताना चाहते हो तो डेफिनेटली बता सकते हो सर को। अगर आप भी CB350 RS ओन करते हो या आप उनसे कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज उनको मैसेजेस बॉम्ब मत कीजिए इंस्टाग्राम में, उनके प्राइवेसी को थोड़ा रेस्पेक्ट कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, ओनली इफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कनेक्ट विथ हिम। इफ ही हैज टाइम वो डेफिनेटली आपको रेस्पॉन्ड करेंगे। और बाकी के जो भी मैसेजेस है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इफ यू हैव एनीथिंग एल्स टू आस्क, you can go ahead and ask me sir, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, अदरवाइज वी कैन एंड दिस कॉल। आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो सर? नहीं, थैंक यू। बस मैं यही बोलना चाहूँगा, बाकी कोई भी मशीन है, चाहे आप किसी भी ब्रांड की लेते हैं, प्रॉपर केयर करेंगे तो वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करेगी। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। बाकी अगर जैसे मुझे दिक्कत फेस हुई, आई गेस ये टेक्निकली फॉल्ट थी जो शायद 1000 लोगों में से किसी एक को होती होगी, क्योंकि बैटरी इशू है, ये हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकती है, क्योंकि टाटा की बैटरीज उसमें लगी हुई थी। तो वो छोटा है, बैटरी थोड़ा कितने छोटा है। नंबर्स एन नंबर्स ऑफ बैटरीज बनाते हैं, उसमें करेक्ट। किसी एक में शायद फॉल्ट हो, तो शायद वो फॉल्टी बैटरी मुझे मिली हो। और अगर आपको मेरे ये नहीं शायद पता मुझे है तो एक छोटा सा ट्रिक है जो कंपनी वाले करते हैं, जो आपको कंपनी की तरफ से बैटरी मिलता है उसका वारंटी बहुत कम रहता है,
कंपेयर टू एनी न्यू बैटरी दैट यू बाई, क्योंकि जब स्टॉक में जब बैटरीज खरीदते हैं या प्रोक्यूर करते हैं कंपनी वाले, वो उस क्वालिटी का नहीं होता है जो आप जब नया बैटरी खरीदते हो, जैसा क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। तो कंपनी हमेशा करते हैं, दे ट्राई टू गेट ऑल दीज बैटरीज एट ए वेरी चीप प्राइस। तो इससे क्या होता है, कभी कभी कंपनी वाले भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं स्टॉक बैटरीज पे। तो ये इश्यूज हुए हैं इसके पहले इवन इन कार्स। तो आई थिंक होप दिस इशू इज रिजॉल्व कंप्लीटली। सर को अभी कोई इशू नहीं होना चाहिए इसके रिलेटेड। थैंक यू सो मच विकास भाई हमसे मिलने के लिए और सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताने के लिए आपके एक्सपीरियंस के बारे में। मुझे पता है आपका वैल्यूएबल टाइम कितना इंपॉर्टेंट है और आपने डिसाइड किया है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कम्युनिटी के लिए। आई थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू।